सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे। अपने पड़ोस को बोलो यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, दुनिया में आया यहोवा, दुनिया में आया यहोवा, जीवन का संकर जीवन को तोड़ दिया, यीशु जिंदा हुआ, सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, सबसे कहे आनंद 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 नाचते गाते हुए, बोलो बोलो आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, कोई आए उदार पाए यीशु है जो कोई आए उदार पाए यीशु है असर, आंखों से छूता गले लगाता खुशियों से है, हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है, यीशु यीशु
यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। हम बताने आए, हम बताने आए, हम बताने आए, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। जब यीशु दुनिया में था, उनको चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, उनको जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, उनको चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, उनको जिंदा किया। बताने आए, बताने आए, बताने आए, बताने आए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। जीवन की राहों में चलता दिखाता है। आओ सभी को बुलाता है। जीवन की राहों पर चलता दिखाता है। हम बताने आए, हम बताने आए, हम बताने आए, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए। जब यीशु दुनिया में था, उनको चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, उनको जिंदा किया। यीशु दुनिया में था, उनको चंगा किया। यीशु दुनिया में था, उनको जिंदा किया। हम बताने आए, हम बताने आए, हम बताने आए, हम बताने आए। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते, दुनिया के मारूदों के आगे नहीं झुकते। बोलो। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। हालेलुया। रुको। हम जब प्रभु का आराधना करते हैं ना, आत्मा से करना है, नाचते हुए प्रभु की स्तुति करना है। जब दाऊद कैसे नाच रहा था, आजू बाजू लोग देख रहा था, नहीं, वो पूरे प्रभु में मगन हो गया था। उसी तरह हमें प्रभु में मगन होना बहुत जरूरी है।
प्रभु का वचन कहता है कुछ मिले या ना मिले हमें प्रभु की स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया। उसी तरह बाजू में आपके कौन खड़ा है हम देखेंगे नहीं, हमारी नजर को प्रभु की ओर लगाएंगे। हालेलुया। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते, दुनिया के मानूसों में आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की रोशनी हम नहीं करते, दुनिया के मानूसों में आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की रोशनी हम नहीं करते, दुनिया के मानूसों में आगे नहीं झुकते। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। दुश्मनी फैलाएंगे, तुम्हें मरते जाएंगे, दुश्मनी फैलाएंगे, तुम्हें मरते जाएंगे। कोई सब इंसानों को बातें छूने लाएंगे, कोई सब इंसानों को बातें छूने लाएंगे, बातें छूने लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते। खुदा खुदा है हमारा, 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 खुदा खुदा है हमारा। हमको बनाएंगे, वो तुझे ना छुड़ाएंगे, तेरे हमको बनाएंगे, वो तुझे ना छुड़ाएंगे। जो हमें मिलेंगे, वो किसी को डालेंगे, जो हमें मिलेंगे, वो किसी को डालेंगे, वो किसी को डालेंगे। इसलिए डरने में हम नहीं जाते, इसलिए डरने में हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, 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 जिंदा खुदा है हमारा।
रिश्ता मेरे कहने के लिए यीशु सिवा कोई नहीं। तन मेरे कहने के लिए यीशु सिवा कुछ भी नहीं। यीशु तू मुझे मेरे यीशु तू सब कुछ मेरे तेरे गाँवों से मैं चंगा पाया, तेरे वचनों से मैं सामर्थ पाया। तेरे गाँवों से मैं चंगा पाया, तेरे वचनों से मैं सामर्थ पाया। मैं सामर्थ पाया, मैं सामर्थ पाया। यीशु तू सब कुछ तेरे यीशु सब कुछ तेरे करुणा से बचाया मुझे, तेरे फूल से सब कुछ दिया। तेरे करुणा से बचाया मुझे, तेरे प्यार से सुझल के दुआ जग के दुआ। यीशु दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज हमारा सांस बंद हो जाता है, हम लेके कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो परमेश्वर यीशु मसीह अपने सांस बंद किया था, इसीलिए हमारा सांस चल रहा है। हमारा सांस चलने के लिए कारण है, उसका सांस बंद हुआ था कुछ समय 3 दिन के लिए। आज परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दिया, ऐसा शक्ति दिया, खड़ा रहकर उसके नाम की और स्तुति करे, आराधना करे। इसलिए आप कहते हैं तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे, तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे। ओ तेरी करुणा यीशु, तेरी करुणा, तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता
अकेलेपन में मेरे साथ रहा दो, अकेलेपन में मेरे साथ रहा दो, वो तेरी करुणा यीशु, वो तेरी करुणा, तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे, तेरी करुणा संभालता मुझे, तेरी करुणा सिखाता मुझे, तेरी करुणा चलाता मुझे, वो तेरी करुणा यीशु, वो तेरी करुणा, वो तेरी करुणा यीशु, वो तेरी करुणा। यीशु मसीह, इस दुनिया में हम अकेले खुदा, प्रभु माँ ने हमें प्रभु यीशु मसीह जन्म दिया, प्रभु कुछ समय के लिए माँ सहारापन किए खुदा, और प्रभु यीशु मसीह शादी हो जाते हैं, पत्नी सहारा रहते हैं खुदा, प्रभु और बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के साथ सहारा बन के जीते हैं खुदा, प्रभु समय हो जाता है, हम जाने के समय आ गया प्रभु, वो सहारा अनंत काल तक वो हमें संभालता है, उसकी करुणा हमें संभालता है, हमें चलाता है, सिखाता है, अच्छा भोजन देता है और दीर्घायुष्य से हमें तृप्त करता है। वो मसीह पर हम भरोसा करें, उन पर हम पूरा आराधना महिमा करें। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह, आज इस दिन के लिए परमेश्वर सबका जीवन में तेरी उपस्थिति उतर आया, सबकी आत्मा में परमेश्वर खोल दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जो परमेश्वर तूने होशिया में परमेश्वर 8वां अध्याय के 12 वचन में लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु बहुत सारी चीज हमें समझ भी नहीं आते खुदा, प्रभु जो हम समझ में नहीं आते, लाखों बात बाइबल में लिखा गया, लाखों अद्भुत कार्य परमेश्वर लिखा गया, लेकिन परमेश्वर में समझ में नहीं आता खुदा। लॉर्ड कैसे जीना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे करना, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह कुछ भी मालूम नहीं है खुदा। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाओ परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन को प्रभु सही मार्ग में, सही दिशा में, मार्ग से के जीवन में हम चल के जा सकें। आदर महिमा गौरव देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुना और कबूल करते हैं। परमेश्वर हमारा अच्छा शिक्षक कौन है? यीशु मसीह हमारा अच्छा शिक्षक कौन है? यीशु हमें सिखाता है, यीशु हमें चलाता है, यीशु हमें बताता है कि ताकि भाई जिंदगी में अच्छा जिए। तो आज हम संडे के और से ईस्टर संडे है, ईस्टर संडे की और से है ना, बच्चे लोग को ना जगह देते हैं ना, सब लोग कुर्सी में, एक कुर्सी में क्या बोलते हैं, अपना बैग मत रखो, किसी बैठने की जगह नहीं है ना, ठीक है, बैग वगैरह नीचे रखो, बैठने के लिए जगह दे दो। परमेश्वर का धन्यवाद, आज हम ईस्टर संडे मना रहे हैं। कल हम गुड फ्राइडे मना रहा था। गुड फ्राइडे क्या था? वो दुखी का जिंदगी था, है ना, रो रहा था, सब लोग रो रहा था, यीशु हमारे ऊपर ढीला टोका गया, प्रभु रो रहे थे, लोग रो रहे थे। कितना लोग ने उनके पीछे क्रूस लेकर परमेश्वर यीशु मसीह कोलकाता में जा रहा था। कोलकाता में जाने के टाइम में स्त्रियां रो रहा था क्या? फ्राइडे रो रहा था, इतना लिटरली रो रहा था कि प्रभु रो रहा है। परमेश्वर बोलते हैं, मैथ्यू 26 वचन में बोलते हैं, भाई 24 वचन में बोलता है, क्या बोलता है, जो तुम्हारे लिए मत रो, किसके लिए रो? तुम्हारे बच्चे लोग के लिए रो करके बोलता है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे लोग के लिए रोने के लिए बोलता है। परमेश्वर धन्यवाद, हमारे बच्चे के लिए रोना है। क्यों भाई हमारे बच्चे के लिए रोना है? क्यों रोना है? बच्चे अच्छा रहेगा, माँ बाप का सुकून है। किसकी बच्चे खराब है, वो माँ बाप बेचैन से रहते हैं, ये क्या, कौन सा मुसीबत मैंने क्या पाप किया, इस तरीके से बच्चे लोग हमारे जीवन में आए। आज कोई बच्चे माता पिता को भी दिखता नहीं, कोई बच्चे ऐसा माता पिता को भी निरादर करता है ना, तो वो चीज को हम लोग जानना जरूरी है ना। तो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर मरा क्यों? मरने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है उसके मरने के लिए? क्या सब कुछ था। वही में बोलते कि इतना प्यारा बच्चा की तरह पिता की गोद में बैठने वाला व्यक्ति है,
प्यारा, एकदम प्यारा गोद में परमेश्वर के पिता की गोद में बैठा था। लेकिन आज क्या हुआ, उसको धरती पर आना पड़ा। धरती पर पाप बढ़ गया था, इसलिए धरती पर आना पड़ा। आकर उसको पाप की परमेश्वर ने, हमने पाप किया, आदम ने पाप किया, है ना, बाकी लोग जो उनकी पूरा वंश पाप किया, लेकिन उन पाप के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, तो हमको दंड मिलना चाहिए था, वो पाप हमने किया है, वो उन्हीं ने ले लिया। कोई व्यक्ति आकर तुम मत बेटा, कोई बोलते ना बच्चे ने उसका मर्डर कर दिया, कोई आदमी लड़की उसकी उसका लड़की को रैप कर दिया, बच्चे ने देखा उसको मार दिया, बच्चे ने किसके ऊपर जो गलत काम किया उसके उसके लड़की ने मार दिया, बाप देखा उसका चाकू उसके पास ले लिया। क्या ले लिया? चाकू को। बच्चे जो मारा ना, वो चाकू को अपने बाप ने अपने हाथ में रख दिया, क्योंकि पुलिस वाला आया, पुलिस वाला आकर वो बोला ना मर्डर हो गया। पुलिस वाला आके बोला कौन मर्डर किया? बाप ने मर्डर किया। कौन मर्डर किया? बेटी ने किया, मर्डर किया। लेकिन सजा किसको है? बाप को है, क्योंकि चाकू उसके पास है ना। हमने किया हुआ उस अधर्म पाप को हमारे पिता यीशु मसीह ने उठा लिया। चाकू उसके पास था, है ना, इसीलिए पुलिस वाला उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। वो सजा भुगत रहे, यीशु मसीह सजा भुगत रहे, है ना, हमारी खातिर। लेकिन हम आनंद से घूम रहे हैं, है ना, हर जगह पे घूम रहे, फिर रहे, आनंद उठा रहे, एकदम ऐसा आयश आराम करते हैं, हमने जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कोई भी जेल में भी जाके देखने के लिए बेटी नहीं आई। आप देखिए ना, किस बेटी के लिए पिता ने जेल में गया, वो बेटी उसके बाप को देखने के लिए। कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। मैं इस बेटी के लिए मैं जेल में पड़ा हूं, लेकिन वो बच्चे मेरे को कभी देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। कितना दुख होगा मेरे को बताइए। वो आदमी क्या कैसे रहेगा? रोएगा क्या, हंसेगा? रोएगा ना। बाप है, फिर भी बाप बोलता है कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मुझे देखने के लिए नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चा अच्छा रहेगा ना। अच्छा, वो परमेश्वर की एटर्नल लव है ना, इतना प्यार है। वैसे जो नॉर्मल पिताजी के बाद मेरे बच्चे नहीं आएंगे तो दे देगा, मेरे बच्चे नहीं देंगे, लेकिन मेरे बच्चे खुशी से रहता है ना, वो मेरा सब कुछ है। यही यीशु मसीह ने कहा, वो यीशु ने हमारे जीवन में किया, है ना। आज क्या हुआ, यीशु मसीह ने वही दिखा रहा था, उनकी जगत से प्रेम किया करते। प्रेम सारा पापों को ढांप देते हैं, प्रेम सारा पापों को, है ना। इतनी वचन में 18-13 वचन में लिखा गया, सारा पापों को ढांप देते हैं, है ना। जो इसलिए वो परमेश्वर हमारे सारा पाप को ढांपने के लिए आज जी उठा। आज क्या हुआ? जी उठा। मेरे बच्चे जो गुनाह किया तो उस गुनाह को मैं क्षमा करूंगा, बस। फिर जो मैं जी उठा ताकि मुझे देखकर तो कम से कम बच्चे सही मार्ग में चले। मुझे देखकर मैं जी उठा हूं, इसीलिए जी उठा हूं सही मार्ग दिखाने के लिए। अगर मैं मर जाता था, मर मिट जाते थे, अब जी नहीं उठता था, ऐसा पता नहीं, मेरे लिए मेरे बाप मर गया था, बस कई साल के पहले मर गया, मैं क्या कर सकते, वो मर गया, जानो तो मर गया तो मर गया, ऐसा वही विचार आ जाता है, मर गया तो मर गया। लेकिन बाप जीवित है। अभी वो क्या हुआ, बाप क्या हुआ? जिंदा है। मेरे बाप जिंदा है, फिर भी देखने के लिए नहीं आ रहे। कितना बड़ा दर्द परमेश्वर की रहेगा। वो दर्द को कभी सोचे आप? कितना बड़ा दर्द रहेगा, है ना। परमेश्वर क्या हुआ, देखने के लिए नहीं आ रहे। बच्चे में जीवित होने के बावजूद भी मैंने उसके लिए जेल पूरा 7 साल कैदी जेल में रहा, फिर भी मेरे बच्चे मुझे देखने के लिए नहीं आए। दर्दनाक है। इसलिए बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह के बारे में हमें थोड़ी सी चीज है, हम देखिएगा बाइबल में मैथ्यू चैप्टर में 28 अध्याय की 1 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेगा। 28 अध्याय की सप्ताह के दिन में के बाद, अच्छा, सप्ताह के पहले दिन हाँ, पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी हाँ, और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, हाँ, और देखो हाँ, एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, हाँ, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, हाँ, और उस पर बैठ गया। हाँ, उसका रूप बिजली का सा, हाँ, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ, उसके भय से परूपे कांप उठे, हाँ, और मृतक समान हो गए। हाँ, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, मत डरो, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था हाँ, ढूंढती हो।
हाँ वो यहाँ नहीं है, हाँ। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमेन। आओ हाँ यह स्थान देखो हाँ। जहाँ प्रभु था, हाँ। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो हाँ। कि वह मृतकों में से जी उठा है, हाँ। और वह तुमसे पहले गलील को जाता हाँ। और वहाँ उसका दर्शन पाओगे। हाँ। देखो हाँ। मैंने तुमसे कह दिया। हाँ। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर हाँ। उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला हाँ। और कहा हाँ। सलाम। उन्होंने पास आकर हाँ। और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, हाँ। मेरे भाइयों से जाकर कहो हाँ। कि गलील को चले जाओ, वहाँ मुझे देखेंगे। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद है ना। गलील को चले जाओ, वहाँ मुझे चर्च में आ जाओ। चर्च में परमेश्वर यीशु मसीह दिखाई देगा। ताली बजाओ। चर्च में आ जाओ, चर्च में मसीह मिलेगा। चर्च में आ जाओ, चर्च में मसीह मिलेगा। प्रेयर मीटिंग में आ जाओ, प्रेयर में मसीह मिलेगा। आराधना में आ जाओ, आराधना में मसीह मिलेगा, है ना। और रोते मत बैठो, दुख में बैठ बैठो, परीक्षा में आ जाओ, क्या बोलते हैं, आराधना में आ जाओ, प्रेयर मीटिंग में आ जाओ, संडे चर्च में आ जाओ, तब मसीह मिलेगा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने वचन में लिखा गया कि वो, है ना, दुनिया में कितना संत साधु लोग है, मरा 30 कोटि का साधु लोग भी मरा, लेकिन सबका कब्र, है ना, भरा हुआ है। दुनिया की कितना जो दो लोग का कब्र भरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह का कब्र खाली है। याद है, खाली बजाओ, कब्र खाली है। यीशु का कब्र खाली है, क्योंकि वो जी उठा है, क्योंकि वो जी उठा है। यीशु का कब्र खाली है, यीशु का कब्र खाली है। सबका भरा हुआ है, सबका हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, सब कुछ है, लेकिन यीशु का नहीं है। अभी बोलते हैं एजेकियल 37 में, यीशु के हड्डी हो जी उठो। हमारी परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा है, उसका कब्र खाली है, बाकी का सूखी हुई हड्डी है ना। तो हम परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा है। वचन में हम वापस पढ़ेगा, उसमें 28 अध्याय के 3 वचन से पढ़ेगा। क्या लिखा 3 वचन, कब्र 3 वचन पढ़िए। उसका रूप बिजली का सा, हाँ। और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ। उसके भय से पहरूपे कांप उठे, हाँ। और मृतक समान हो गए। आमेन। और नीचे 6 वचन में कब्र खाली करके लिखा, वह यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखो ना, परमेश्वर की एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपनी वचन के अनुसार जी उठा है। तो परमेश्वर अपनी वचन के अनुसार आपको और हमको आशीष करेगा। परमेश्वर अपनी वचन के अनुसार आपको चंगाई और सामर्थ्य देगा। हमें बोले और वो ताली बजाए, ताली बजाए। परमेश्वर वचन के अनुसार हमें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें तंदुरुस्त और सामर्थ्य रखेगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा। जोरदार ताली बजाएगा, जोरदार ताली बजाएगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में उन्नति देगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा, बंधन से छुटकारा देगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें, है ना, नीचे से ऊपर उठाएगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम गरीब नहीं है, अमीर बनेगा। दादा के घर में नहीं है, उसका घर में रहेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या हुआ। तो परमेश्वर वचन के अनुसार जी उठा। तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और अमीर होगा कि नहीं होगा, चंगा होगा कि नहीं होगा। वचन के अनुसार सब कुछ होगा। इसलिए वचन हमारे जीवन के अंदर से महत्व है। यीशु आगे आज 2000 साल के पहले यीशु मसीह जिंदा हुआ करके आज मना रहा है, लेकिन आज परमेश्वर कहा हुआ वचन के अनुसार हम जी रहे हैं क्या? परमेश्वर कहा हुआ वचन के अनुसार हम चलते हैं क्या? है ना। यही चीज को परमेश्वर सिखाने के लिए धरती पर आया, जी उठा। बेटा हमारे वचन के अनुसार चले, अब वचन के अनुसार चले। वचन के अनुसार क्या क्या बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने, उसे बोलते हैं कि बड़े यूहन्ना के 20वां अध्याय की, मालूम है आपको, संडे है। वो संडे पहला कौन सा दिन था, विश्राम दिन कौन सा दिन था, शनिवार। सब लोग संडे का चर्च कभी चलाता था, संडे चलाता है, लेकिन नहीं सैटरडे चलाते हैं, 7वां दिन, साबत डे,
है ना, 6वां दिन साबत डे ना, 7वां दिन साबत डे। 7वां दिन में कलीसिया चला जाता था पुराना नियम से लेकर। अभी यीशु मसीह आने के बाद संडे कैसा हो गया, चेंज कैसा हो गया? नहीं, संडे कैसा हो गया? संडे चर्च कैसा चलाने लगा? संडे एक्चुअली संडे क्या होता? सैटरडे था। सैटरडे में सब विश्राम का दिन सैटरडे था। सैटरडे कलीसिया चलाना चाहिए था, लेकिन संडे कैसे शुरुआत हो गया? कितना लोग आते हैं? कितना लोग आते हैं? संडे कैसा क्यों शुरुआत हुआ? क्योंकि उसमें जीव का सबत के दिन हम लोग ने साबत डे 7वां दिन मनाया जाता है। साबत डे सबका 7वां दिन था। अभी तक साबत डे सेवंथ डे एडवेंचर्स अभी भी चर्च है। सेवंथ डे एडवेंचर वो चर्च है ना, 7वां दिन ही उसके संडे है ना। सैटरडे संडे आता है, सैटरडे का संडे है ना, लेकिन संडे लोग मनाता नहीं। संडे आराम से खाना पे खा पी कर मस्ती करते हैं, लेकिन हम क्यों संडे आकर इकट्ठा होता है? बाइबल का वचन पढ़ेगा ना, बाइबल का वचन पढ़ेगा। उस वचन में लिखा 28 में यूहन्ना की 20वां अध्याय की, यूहन्ना की 20वां अध्याय की 36 पढ़िए ना, 20वां अध्याय नहीं सॉरी लूका पहला पढ़िए ना, लूका 24:36 पढ़िए ना। लूका 24:13 और 36 दोनों पढ़ो। 24 में 13 वचन और 36 का वचन। वे ये बात कह ही रहे थे, यही बात कह रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। आप ही उठकर बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हाँ, पहली बार यीशु मसीह जी उठने के बाद है ना, 24 का अध्याय में 13 वचन में कहते हैं, और वो 36 वचन पढ़े ना उसमें। हाँ 13 पढ़ो, 13। उस दिन उसमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। मुलाकात हो रहा था उस टाइम, 2 दिन गायब था, 2 लोग गायब थे, इसलिए पहले दिन शांति करके बोलने के लिए आया पहला दिन। और क्या पढ़िए ना, उस दिन उसमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। बराबर। वे इस सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करके जा रहे थे। 2 लोग को दर्शन हुआ 24:13 में 2 लोग को दर्शन हुआ। पहला उनको बोला शांति है करता है। फिर वो जो चैप्टर का कौन सा चैप्टर है, यूहन्ना की 20वां अध्याय की 26 में 20 उसके बाद परमेश्वर ने 26 पढ़िए ना, यूहन्ना की 20वां अध्याय की 8 दिन के बाद लिख के रखो ना, आपको मालूम तो होना चाहिए क्यों संडे शुरुआत हुआ। उसे बोलता है क्या हुआ, 20वां अध्याय की 26 का वचन है यूहन्ना। 8 दिन के बाद क्या बोलते हैं, संडे कभी से शुरुआत हुआ? 8 दिन के बाद। पहला दिन किधर था? ये पहला दिन परमेश्वर ने शांति करके बोलता था, है ना, प्रकट हुआ। उसके बाद 8वां दिन को परमेश्वर ने प्रकट हुआ। पहला दिन 1वां दिन को प्रकट हुआ, 8वां दिन में पूरा सभा इकट्ठे हुए थे, पूरा सारी शिष्य लोग वहां पे बैठा हुआ था। क्या पढ़े, मैं पूरा पढ़े उसका। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद उसकी चेले घर के भीतर कलीसिया में पूरा भरा हुआ था, घर में पूरा भरा हुआ था। पूरा 12 शीशे इकट्ठे में थे, एक भी है ना इधर उधर नहीं गया। 12 शीशे इकट्ठे थे, इकट्ठा हुआ था। उसके बीच में परमेश्वर 8वां दिन इकट्ठा हुआ। 8वां दिन क्या हुआ, प्रकट हुआ। पढ़िए ना, अभी पढ़िए ना। और तोमा उनके साथ था। हाँ, तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा। बोले क्या बोले, उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। क्या था वो, तुम्हें शांति मिले। कितना दिन की शांति मिलता है? कितना दिन की संडे आज हम सब इकट्ठा हुआ? 8वां दिन। 8वां दिन में शांति मिलती है। 8 जब कलीसिया में आते हैं आपकी वचन मिलता है, आराधना मिलता है, परमेश्वर का अभिषेक मिलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य मिलता है। 8वां दिन थोड़ा हमें करके बोले थोड़ा ताली हो जाना परमेश्वर की ना। तो इतना 8वां दिन आने के बाद आपको क्या मिला? तो पहले दिन में ऐसे रास्ता में जा रहा था, 2 लोग प्रकट हो रहा था। अभी 8वां दिन में परमेश्वर पूरा कलीसिया, पूरा 12 शीशे इकट्ठा हुआ था, उनकी बीच में दरवाजा बंद था, उनकी बीच में परमेश्वर कलीसिया के पास्टर बनकर खड़े हो गए। खड़े हो गए ना, परमेश्वर पास्टर बनकर खड़े हो गए। क्या बोला था? समाधान हो। इसलिए पूरा कम 7 दिन काम करो, 8वां दिन संडे है,
ये ना क्या बोलते हैं, हफ्ता की जो पहले दिन है, 8वां दिन बोलते हैं ना, हफ्ता के पहले दिन 8वां दिन है, उसमें क्या करना चाहिए? शांति पाने के लिए कलीसिया में आना, समाधान पाने के लिए कलीसिया में आना जरूरी है। संडे, तब से संडे शुरुआत हो गया, मालूम पड़ गया। अभी किधर से संडे कभी से शुरुआत हुआ? अभी आप किसी बोलेगा अनजान व्यक्ति, भाई संडे कभी से शुरुआत हुआ? तुम लोग है ना एक्चुअली नियम कहते हैं, वेदी विधि कहते हैं, 7वां दिन है ना, साबत डे, विश्राम दिन है, साबत डे। वही दिन में सब लोग अभी आज भी इजराइल में कौन सा दिन मनाता है? साबत डे। वही 7वां दिन ही मनाता है, संडे कोई नहीं जाता है। लेकिन यीशु जी उठने के बाद है ना 8वां दिन में और अपनी लोगों को, अपनी प्रजा को, अपनी लोगों को वो प्रकट हुआ। उस दिन को हम लोग से लेकर आज तक वो संडे हम लोग चर्च शुरुआत करते हैं। याद है ताली बजाओ ना, संडे हम लोग शुरुआत। मैंने बोला सत्य को जानो, सत्य तुझे। एक्चुअली संडे 7वां दिन समझ में आया ना? 8वां दिन कैसे आया? यूहन्ना की 20वां अध्याय की कितना 24 है ना, 20वां अध्याय की वचन में 8वां दिन यीशु मसीह ने अपनी शिष्यों को प्रकट हुआ, उसी दिन संडे शुरुआत हो गया, उसी दिन संडे शुरुआत हो गया, है ना? समझ में आया? कितना लोगों को मालूम था संडे या क्यों हम लोग चर्च बनाते हैं? एक्चुअली सैटरडे है, साबत डे। कोई पूछा है कि तेरे सैटरडे साबत डे, तुम लोग संडे कैसा खुशियां मनाते हैं, संडे कैसा चर्च में जाते हैं? वही जो वचन हम बोल लेगा उसके अंदर से संडे है ना, यूहन्ना की है ना 20वां अध्याय की 26 का वचन में लिखा गया है, यीशु अपनी शिष्य को प्रकट हुआ दिन है, इसीलिए हम कलीसिया में 8वां दिन कलीसिया में जाएगा, कलीसिया में परमेश्वर में प्रकट करेगा, कलीसिया में दिखाई देगा, कलीसिया में दिखाई देगा, वो शिष्य को दिखाई देगा, हमको भी दिखाई देगा। इसके लिए वही दिन आराधना सब कुछ 8वां दिन सब पर हम खुशियां मनाते हैं, सब कुछ छोड़कर संडे करके कहते हैं। फिर अमेरिका में वो लोगों ने संडे छुट्टी का दिन है। अभी भी है ना, फारगांव में कौन सा दिन छुट्टी है? सऊदी अरब में कौन सा दिन छुट्टी है? फ्राइडे छुट्टी है ना, फ्राइडे छुट्टी है। लेकिन मसीह लोग को संडे छुट्टी है ना? बहुत सारे लोग को 7वां दिन छुट्टी है, 6वां दिन छुट्टी है, लेकिन मसीह लोग को 7वां दिन छुट्टी है। क्योंकि छुट्टी इसलिए दिया जाता है परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी हम है ना उस संगति में बैठे, उसके द्वारा आशीष पाए, सामर्थ्य पाए, संतोष पाए, खुशियां पाए, सब कुछ पाए, उसके लिए हम आते हैं। इसलिए आते हैं। परमेश्वर जो उसने कहा, एक है ना, एक कहा उसने, बाइबल में एक वचन लिखा गया, हम पढ़ेंगे 7 बात परमेश्वर ने कहा। कितना लोग मालूम है जी उठने के बाद परमेश्वर ने क्या हुआ? 7 बात कहा। उसने 28 में, मैथ्यू चैप्टर 28 में 6 वचन में लिखा गया, वो जो कहा ना वैसी ऊंची उठा। क्या लिखा 28:6 में? यीशु ने कहा, हाँ बड़े माँ, वह यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। याद रखो बाइबल ये कहते हैं, जहाँ वचन नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है, जहाँ वचन है वहाँ पर यीशु मसीह मिलेगा। इसीलिए वचन हम संडे में देते हैं, वचन इसलिए देते हैं, यीशु मसीह आपको मिलना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी सही मार्ग में लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। वही कहते हैं यीशु यहाँ नहीं, फिर किधर गया? किधर है यीशु? बाइबल में विचार किया 28:6 में लिखा गया, यीशु यहाँ नहीं है, फिर किधर गया? जो वचन के अनुसार चलते हैं उनकी दिल में वास करता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। वचन के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर वास करता है। वहाँ दिखाई देगा, जो वचन के अनुसार चलते हैं उनकी जीवन में दिखाई देगा। हाथ लगाएगा तो चंगाई हो जाएगी, बोलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, उसके जीवन में यीशु प्रकट होता है। किधर नहीं है जहाँ वचन नहीं है, किधर है जो वचन है। परमेश्वर की धन्यवाद। मैथ्यू चैप्टर 21 में क्या चाहता है? 21 में क्या 21 कह रहा है? मैथ्यू चैप्टर 21 कह रहा है, और उसने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर, आजकल आपकी वचन, परमेश्वर की वचन आपके अंदर है, आपके घर प्रार्थना का घर है,
यीशु मसीह हम रेजरेक्शन टाइम को हम आए और यीशु मसीह जी उठा, उन जीवन को हम लोग ने आज आया है। और वो आए तो हम क्या सीखना चाहिए? तुम्हारे घर प्रार्थना का घर है क्या? यीशु आने का घर है क्या? यीशु आपके घर में रहता है क्या? यीशु आपकी बच्ची का दिल में परमेश्वर का वचन जीवित है क्या? यीशु रहता है क्या आपके घर में? आपके घर क्या बोल रहा था तेरा वचन में? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आपके घर प्रार्थना के घर है, शैतान की कोठरी है ना? प्रार्थना का घर है, शैतान का कोठरी है। तो प्रार्थना का घर रहेगा तो वहाँ समाधान रहेगा। प्रार्थना रहेगा तो वहाँ प्रेम रहेगा, सहन शक्ति रहेगा। जो गलाती चैप्टर 5वां अध्याय 21 से लेकर लिखा ना, वो 9 फल है, वो फल रहेगा। प्रार्थना का घर में वो फल रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन प्रार्थना घर नहीं है, उनके अंदर से फल नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल क्या कहता है, उसे पूरा पढ़े बच्चे, वो वचन को पूरा पढ़े 21:13। और उसने कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हाँ, उसी के लिए संडे आने के लिए बोलते हैं। भाई संडे क्यों आता है? हमारा घर को प्रार्थना घर बनाने का, इसके लिए हम संडे आते हैं। डाकुओं का घर में झगड़ा, मारपीट, गालियां, गरोज एकदम पूरा है ना, दारू, नशा, इन सारी चीज के डाकुओं का घर बनाने के लिए कलीसिया में नहीं आ रहा है। कलीसिया में इसलिए आता है, प्रार्थना का घर बनाने के लिए कलीसिया में आना है ना? आपके घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, अभिषेक के घर होना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति भी आपके घर में पाव रखा, वो लिटरली रोना चाहिए। ऐसा अभिषेक आपके घर के अंदर से बहना जरूरी है। तो जो ना गालियां, गरोजे, गड़वाहट को लेकर घर में चल रहे हैं, कहां से परमेश्वर यीशु मसीह आएगा? आप गड़वाहट को लेकर चलेगा, यीशु मसीह आएगा क्या आपके घर में? परमेश्वर ने किधर गया? मछुआरे के घर में गया। हम लोग मछुआरे के घर में जाते हैं क्या? नहीं जाते, बास आता है बाबा। अंदर जाएगा तो पूरा सूखा सूखा मच्छी का बास आता है भाई, कौन जाएगा? और कुत्ता वाला का घर में जाता है? नहीं जाता है, कि कुत्ता का बास आता है। तो बहुत सारे चीज है ना, कुछ बास आता है ना, वो घर में नाक पकड़ कर हम लोग अंदर करते हैं, भाई थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बाहर जाता हूँ। इंसान अभी साधारण इंसान है, कोई भी चीज है, परमेश्वर के अभिषेक सामर्थ्य वचन नहीं है, उस घर में एंट्री नहीं कर पाते। कारण क्यों? वहाँ परमेश्वर के अभिषेक सामर्थ्य है ही नहीं, परमेश्वर के वचन है ही नहीं है। जहाँ किस घर में परमेश्वर के वचन है, वहाँ शांति रहता है, सामर्थ्य रहता है, अनुग्रह रहता है, आशीष रहता है, छुटकारा रहता है, चंगाई रहता है, सब अनुग्रह है ना, अभिषेक रहता है, सब कुछ रहता है जहाँ परमेश्वर के वचन है। बाइबल बोलते हैं कि वहाँ पे है ना, परमेश्वर क्या बोलते हैं? 37 में 31 भजन संहिता वचन में बोलते हैं, 37 में 31 भजन संहिता 37 में 31 के वचन बोलते हैं, जो हृदय के अंदर से वचन रख के चलता है, उनकी बीच में परमेश्वर रहते हैं। क्या लिखा उसमें? उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। हाँ, किसके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था बनी रहता है, उसमें क्या बोलते हैं? उसके पैर नहीं फिसलता है। याद रखो ना, कोई भी आपको ठोकर नहीं दे सकता है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर से होना जरूरी है, परमेश्वर के वचन आपके अंदर से होना जरूरी है। यूहन्ना की 5वां अध्याय के 39 वचन में लिखा गया है, यूहन्ना 38-39 पढ़िए। यूहन्ना की 5वां अध्याय के 39 में जो अनंत काल का जीवन वचन में रहता है, क्या लिखा उसे? 5 में 38-39 यूहन्ना 5 में 39 हाँ 39 पढ़ो। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। हाँ, उसकी वचन को मन में स्थिर नहीं रखता है, क्योंकि जिसे भी उसने भेजा, जिसी ने उसको भेजा गया यहाँ पे चर्च में, तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। समझते हो वचन अंदर रहेगा तो अनंत काल का जीवन मेरे घर में आएगा। ताली बजाओ। बोल रहे आप परमेश्वर वचन आपके घर में रहेगा तो अनंत काल का जीवन आएगा, आशीष आएगा, खुशी आएगा। वचन होना जरूर है। कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को हर दिन एक वचन सिखाते हैं? कितने लोग बच्चे हैं? कितना लोग बच्चे? बड़े बच्चे होने तो छोटा बच्चे होने, है ना, सबका बच्चे, वो लोग बच्चे लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाता है। बच्चों को सिखाता है क्या, है ना। एक स्टैंडी करके परमेश्वर के दास था, साउथ में काम करता है, बहुत साल, अभी 78, 80, 90 उम्र हो गया। लेकिन वो उसकी माँ ने बच्चों को ये सिखाया शुरुआत में
क्या सिखाया मालूम है? एक वचन बायहार्ट करके नहीं बोलेगा तेरा नाश्ता, अगर एक वचन बायहार्ट करके नहीं बोलेगा लंच नहीं मिलेगा, एक वचन बायहार्ट करके नहीं बोलेगा तुमको डिनर नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, वचन बायहार्ट करके बोलने के बाद तुम्हारी क्या होगा? नाश्ता ब्रेक। हम लोग करते हैं ऐसा। उसी छोटा उम्र में उसकी माँ ने उसकी है ना इडली को बोलते इडली, अभी मम्मी नहीं डोसा, तो वचन बोला है प्लेट में डाल दिया, प्लेट लेकर आए बच्चे लोगों ने। साउथ में देखते हैं प्लेट लेकर आते हैं, माँ बनाते रहेगा, बच्चे लोग लाइन से रहेगा डोसा दे दो, मेरे को डोसा दे दो, तो उठा के डोसा दे दिया है। देने के बाद बच्चे को पूछा तू वचन पढ़ा है? भाई घाट किया, बोलो नहीं है, वापस वो प्लेट से निकाल कर वापस वो तवा में डाल दिया। तो बच्चे लोग मम्मी मम्मी मेरे को डोसा दे कर हो रहा है। अरे माँ क्या बोलते हैं बेटा तू वचन बोल, तेरे को 2 डोसा दे देगा, वचन बोल। ऐसा माँ अपने बच्चों को सिखाता है। अगर वो बच्चे अगर वो माँ उसी तरीके से सिखाएगा, आगे बढ़कर क्या होगा? वो देश को हिलाएगा, घर को नहीं हिलाएगा, देश को हिलाएगा। वचन नहीं सिखाएगा वो बच्चे क्या बोलेगा? घर को हिलाएगा। जन्म दिया ये बच्चे बहुत नालायक है, एकदम दिन भर रात भर ऐसा भटकता रहता है, ये काय के लिए जन्म दिया करके परेशानी में रहता है। अगर उस टाइम से एक वचन बच्चों को सिखाया रहेगा, आज वो परमेश्वर के दास बनकर जिंदगी जिए, है ना। घर में सुकून आएगा। अमेरिका में रहता था, किधर गया? प्रचार करने के लिए रशिया गया, किधर गया? प्रचार करने के लिए, है ना, दुबई गया। हम छोटी सी चीज है भूलने की वजह से आज हम ये सीखना जरूरी है, वचन के अनुसार अपना जीवन निर्मल होता है। वचन के अनुसार यीशु मसीह हमने पढ़ा, वचन के अनुसार क्या हुआ? जीव। अगर वो वचन आपके अंदर रहेगा, वचन के अनुसार आप बच्चे को सिखाएगा, वचन के अनुसार आपके जिंदगी को चलाएगा, वचन के अनुसार आप जो काम करते हैं उस वचन के अनुसार करेगा, आप लाश होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लाश होगा नहीं, है ना, हरा भरा रहेगा। बोलते बाइबल बोलते 28-25 नीति वचन में बोलते हैं 28-25 में क्या बोलते हैं? हरा भरा रहेगा करके बोलते हैं, अष्ट पुष्ट रहेगा। 28-25 में बोलते हैं नीति वचन में क्या बोलते हैं? 28-25 में नीति वचन। लालची मनुष्य झगड़ा कर मचाता है। आप सोचे ना, जो वचन नहीं है वो लालची मनुष्य हो जाता है। समझ में आया ना? किसके अंदर वचन नहीं है वो लालची मनुष्य हो जाता है, और जिसके अंदर वचन है क्या बोलता है? और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो जिसके अंदर वचन है वो यहोवा पर क्या करता है? भरोसा करता है। मेरा यहोवा मेरे साथ है, मैं कभी कटी नहीं होगा, मेरे अंदर से कमी घटी नहीं आएगा, यहोवा मेरे साथ है, जी उठा हुआ यीशु मसीह मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। कमी घटी कौन होगा? जिसके अंदर परमेश्वर से विश्वास नहीं करता है, वही कमी घटी रहेगा। लेकिन हम लोग हरा भरा रहेगा। हम लोग क्या रहेगा? उसमें क्या रहेगा? प्रवचन में नीचे यहोवा पर भरोसा रखते हैं। भरोसा कैसे आएगा? वचन के माध्यम से आएगा। रोमियो चैप्टर 10 अध्याय की 14 वचन में लिखा गया। देखो भरोसा वचन पढ़ने के द्वारा आता है, तो वचन हमारे अंदर से रहेगा तो भरोसा ऑटोमेटिक रहेगा। अरे मेरे साथ परमेश्वर है, तू जानेगा तो जाओ, मैं जिएगा परमेश्वर के साथ, जाना चाहते जाओ, मेरे साथ परमेश्वर है, जी उठा हुआ परमेश्वर है, मैं क्यों डरूं? इसलिए वो बोला डरो मत, 41:10 में बोलता है। 41:10 में ईसाया 41:10 में क्या बोलता है? मत डर, क्या है? मैं तेरा नहीं करके बोलता है, मैं तेरा साथ नहीं है। क्या पढ़िए ना उसे, मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, हाँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर भैया उसको मत देखो, उसको मत देखो, कोई आपको देखभाल करते उसको मत देखो, कोई देखभाल नहीं करता उसको मत देखो, परमेश्वर को देखो। वो जी इसके लिए उठा आपके जीवन में राज करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए, आपके साथ साथ संग संग जीने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए बाइबल बोलता है मैथ्यू चैप्टर में 18 अध्याय 18 वचन में क्या बोलता है? मैथ्यू चैप्टर 18 अध्याय 18 वचन में क्या बोलता है? जहाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे बाइबल में क्या लिखा? मैं तुमसे झूठ कहता हूँ, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। 20 वचन तक पढ़िए ना, 20 वचन। और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में
आप अकेले है क्या? कितने बोले बाजू वाला को तो अकेले नहीं है, यीशु भी सबके साथ है। बाजू वाले को बोलो ऐसा ऐसा पूर्ण से बोलो, ए बच्चे तो अकेले नहीं है ना, मेरे यीशु मसीह तेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ मेरे पास है, अकेले नहीं है। अकेले है क्या? जी उठा अकेला है क्या? अब यार वो जी उठा किधर गया? जब मसीह ने उसके पास चले गया वो, है ना? जी उठा यीशु मसीह जो वचन था, उसके हृदय के अंदर से वचन था, उसके हृदय में चले गया ना। तो आप अकेले नहीं है, आप परमेश्वर यीशु मसीह का साथ है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, वो कहने के अनुसार वो जी उठा। नेक्स्ट टाइम बढ़ेगा कि वो मैथ्यू चैप्टर 21 में 16 वचन क्या लिखा, पढ़िए ना। मैथ्यू चैप्टर 21 में 16 वचन। और उससे कहने लगे, हाँ क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? हाँ, क्या ये सुनता है तू क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? हाँ, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तो हाँ। तूने अपार स्तुति कराई। वाह, कितने अच्छे, मैंने अभी वो सिखाया था, है ना? बालक हो और दूध पीते बच्चे के मुंह से स्तुति करवाता था। समझ में आया क्या करते थे? वापस पढ़ो बच्चे, बालक और दूध पीते बच्चे के मुंह से क्या कर रहा था? अपार स्तुति। क्या कैसा स्तुति है? अपार स्तुति कराई। वो कैसा करेंगे मेरे को बताओ। आप वो जो बाल दूध पीते हुए बच्चे और बालक है, स्तुति करना कैसा करेगा? कैसा करेगा? कैसे मेरा बच्चे लोग कैसा करेगा? माँ सिखाएगा तो करेगा ना, माँ सिखाई नहीं कैसा करेगा? माँ करेगा तो बच्चे करेगा ना, माँ बाप करेगा तो बच्चे करेगा ना। माँ बाप भी करता नहीं है, कहाँ से करेगा स्तुति? परमेश्वर आपके बच्चे है ना करेगा। अब माँ बाप ही सही नहीं है, बच्चे किधर से? हम ना चाहते हैं लेकिन मेरे बच्चे अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छा हो जाए, मेरे कहाँ से? तू ही करता नहीं ना। यीशु मसीह तेरे लिए जी उठा ताकि तुम प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के वचन में चले, उसके लिए जी उठा है। लेकिन तुम तेरे बच्चे को तुम करेगा तो तेरे बच्चे को उठना ठीक आएगा ना। कुछ लोग देखो जो माता पिता प्रार्थना करता है, उनके बच्चे बाइबल लेके बैठ जाते हैं, वो जांच वगैरह देते हैं, जांच है ना। कुछ बच्चे लोग है ना, छोटा बच्चे अभी समझ भी नहीं आया उसका, लेकिन चलते हैं, 1 साल का 2 साल का बच्चे है ना, वो चलते हैं, वो जांच बजेगा बाद कैसा बजाते हैं? फास्ट बजाते ऐसा है, वो बजाता है। क्यों बजाता है? उसका समझता नहीं है, लेकिन बजाता है क्योंकि माँ बाप प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। माँ बाप करने के लिए यीशु मसीह, स्तुति सुधारने के लिए यीशु मसीह है ना, उस है ना परमेश्वर जी उठा। इसलिए आप अगर ईस्टर संडे है, प्रार्थना नहीं करता है, मैंने बोला था ना एक कौन सा वो वचन है, 2 शमूएल में 12 अध्याय की 23 वचन है क्या? कौन सा वचन है? पढ़िए ना उसका, 2 शमूएल 12 अध्याय की 22 वचन है, 23 वचन है। क्या लिखा उसमें? उसने उत्तर दिया, हाँ, तब जब तक बच्चा जीवित रहा। नहीं वो वचन नहीं। 1 शमूएल 12 में 23, 1 शमूएल 2 शमूएल पढ़ा ना बच्चे? 12 में 12, हाँ पढ़िए ना, 12 में 23। फिर यह मुझसे दूर होगी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर बराबर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। वो बाइबल क्या बोलता है? बस परमेश्वर से दूर होता है ना, वो लोग प्रार्थना नहीं करते। वचन की ज्ञान यही है, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हुआ वो प्रार्थना नहीं करेगा। इसकी मतलब परमेश्वर के पास आने के बाद आप प्रार्थना करना शुरू करेगा। कितने लोग संडे आप आए, कितने लोग आए संडे आए, संडे लोग आए तो परमेश्वर से प्रार्थना, कितने लोग घर में प्रार्थना होती है? पर्सनल प्रेयर कितना होता है? भाई बच्चे अच्छा नहीं होता है, मेरा भविष्य अच्छा नहीं होता है, मेरा है ना बढ़ोतरी नहीं होता है, मेरा जीवन में उन्नति नहीं होता है, कैसे होगा? परमेश्वर कैसा करेगा? आप प्रार्थना नहीं करेगा। यीशु मसीह जी इसलिए उठा है, आप प्रार्थना करें। और गीत गाता है ना बच्चे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ये गाना कोई तो लिखा है, मूर्ख लगता है, वो गलत है, वो लिखा है, वो आदमी मूर्ख है ना। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। क्या करने के द्वारा छुटकारा आया?
और किस घर में प्रार्थना और आराधना होता है वहाँ क्या होता है? छुटकारा की, है ना? वो जो छुटकारा की गैब्रिएल गैब्रिएल मिगाएल खड़े हो जाते हैं, छुटकारा यीशु नासरी के नाम से छुटकारा। इसाया 45 दूसरा वचन में क्या लिखा? जोर से पढ़ो, सब लोग पढ़े ना बच्चे। इसाया 45 में दूसरा वचन, इसाया 45 में दूसरा वचन क्या पढ़ा? वो परमेश्वर क्या करते हैं? स्तुति आराधना होता है ना, वहां पे क्या करते हैं? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। स्तुति आराधना करता है, दिमाग में रखो, जो व्यक्ति आराधना करता है, स्तुति करता है, उनकी घर में मैं आगे आगे चलकर और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची जो शैतान ने आपके जीवन में इतना उधार, उतना तकलीफ, उतना परेशानी, ब्लड प्रेशर एकदम 208, ब्लड प्रेशर एकदम 240 और 440 ब्लड प्रेशर को हाई करके रखा, ऊंची ऊंची, है ना? भूमि को चौरस, उसको परमेश्वर नॉर्मल लेकर आएगा। परमेश्वर क्या करता है? इतना मेरे बच्चे को 500 डिग्री, अरे बाबा हालत खराब हो जाएगा, नस खराब हो जाएगा, इतना प्रेशर नहीं लेके बैठने का। परमेश्वर बोलता मैं उसको तोड़ डालेगा। अब नीचे पढ़िए ना बच्चे। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। क्या बोलता है? पीतल के जंजीर है ना, जंजीर आपका जीवन में शैतान ने गरीबी की जंजीर डाला न, शैतान ने कमजोरी की जंजीर डाला, शैतान ने वो से ना सब पूरा बांध कर रखा गया है, लेकिन परमेश्वर उसको तोड़ डाल। जब अभिषेक आपके अंदर से आएगा, आराधना आपके अंदर से आएगा, साउल की बीमारी भाग जाएगा। याद रखे, साउल और दाऊद ने गिटार बजाया, साउल की बीमारी निकल गया। आराधना किस घर में करता है और वो उनकी सारी कमी कटी निकल जाता है। पतला व्यक्ति भी मोटा हो जाता है, 5 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि स्तुति आराधना शरीर को भी बढ़ाता है, आत्मा को भी बढ़ाता है ना। तो अरे पहले ऐसा क्या हुआ, इतना मोटी कैसे हो गया? चर्च में जाता है ना, आप भी क्या मोटी हो गया? इतना अच्छी कैसे हो गया? चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, मोटी हो गया करके बोलता है। हाँ, पहले कैसे था? चर्च में नहीं जाता था, एकदम सुगड़ी था, अभी मैं मोटी हो गया। परमेश्वर, क्योंकि ऐसा वचन से परमेश्वर हमें चलाता है, वचन से परमेश्वर सिखाता है इस तरीके से जिंदगी जियो, है ना। पहले तो मैं वचन नहीं जानता था। रोमियो को चैप्टर 14 अध्याय की दूसरा वचन है क्या? रोमियो को चैप्टर 14 अध्याय की दूसरा वचन पढ़िए ना। पहला क्या हुआ था, मुझे जानकारी नहीं था। यीशु जी उठने के बाद वचन की जानकारी मेरे जीवन में आया। रोमियो को चैप्टर में 14 अध्याय की दूसरा वचन, रोमियो को चैप्टर में 14 अध्याय की दूसरा वचन। एक को विश्वास है कि जो विश्वास किया है, मैंने कलीसिया में आने के बाद, यीशु मसीह मेरे जीवन में अंदर ग्रहण करने के बाद, मैंने यीशु मसीह जी उठने के बाद मेरे जीवन में आया, मैंने विश्वास किया। क्या विश्वास किया है? कि सब कुछ खाना उचित है। मोटा क्यों हुआ? 5 किलो क्यों वैसा बढ़ा है? 5 किलो कैसा बढ़ा उसके जीवन में? पहला सुगड़ी थी, अभी मोटी हो गया। क्या हुआ? जो मटन नहीं खाता था वो खाने लगे, चिकन नहीं खाता था खाने लगे, और मच्छी नहीं खाता था खाने लगे, तो 5 किलो बढ़ेंगे ना उसके जीवन में। तो कलीसिया में आने के बाद क्या हुआ? सब कुछ खाने लगा, है ना। केवल वचन को भी खाने लगा। जब वचन को खाया, वचन हमारे अंदर गए, वो पुष्ट अष्टपुष्ट हो गए। वचन को खा रहे आप हम वचन को खाएगा तो अष्टपुष्ट रहेगा ना। इसी तरह कंप्लीट करो, वचन को कंप्लीट करो विश्वास से। परंतु जो विश्वास में निर्बल है, विश्वास में निर्बल है, वही पतला हो जाता है। वह साग पात खाता है, साग पात खाता है ना। विश्वास में निर्बल है, क्या होता है? फिर हम लोग डेली क्या करना चाहिए, है ना बहन रंजना बहन? क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना, तगड़ा खाना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए ना, अष्टपुष्ट रहना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? जो कमजोर व्यक्ति क्या खाता है? इसलिए पतली रहता है ना। अगर है ना, मटन चिकन खाते हैं 5 किलो आगे पीछे थोड़ा बढ़ जाते है ना, बढ़ जाते हैं ना 5 किलो। इसलिए साग बात नहीं है, मांस मटन खाना चाहिए ना। इससे कौन बाइबल ने क्या बोलते हैं? साग बात नहीं है, सब कुछ खाना है। और नीचे क्या लिखा उसमें? नीचे ना, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, विश्वास में निर्बल है, वह साग पात ही खाता है। इसका मतलब गलत है, बाइबल बोलते गलत है। विश्वास में निर्बल है, वो साग पात खाता है। मैं क्या खाता है? चिकन है ना। ग्रेसी क्या खाता है? चिकन खाता है। तो विश्वास में निर्बल है, वो क्या खाता है?
क्या ये ना भिंडी बाजार और वो ये क्या क्या है ना, हाँ? और वो पालक भाजी और वो है ना क्या कहता है मेथी का भाजी, हाँ बैंगन, और वो है ना जो सफेद वाला बना रहता है, फ्लावर है, काली फ्लावर है, और एक फ्लावर रहता है ना कैबेज है। ये सब पूरा गैस को उत्पन्न करता है। आप क्या काली फ्लेवर पे खाके देखो ना, पूरा गैस ढाल ढूर करके घर में उनको प्रेशर मारना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि साग पात मत खाओ, मटन चिकन खाओ। उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह मटन दिलाया। प्रभु कानान से, मिस्र देश से, कानान की ओर से जा रहा था। प्रभु बहुत दिन हो गया मटन नहीं खाया, है ना। वो एक संडे होगा तो किसके घर में ना, संडे तो संडे मटन बनता है, मालूम है। संडे के दिन मटन चिकन कोई भी है, संडे के दिन नॉनवेज बनता है। किसके घर में संडे के दिन नॉनवेज नहीं बनता है, हाथ उठाओ। क्योंकि ना हफ्ता पूरा सात बात खाएगा, एक दिन संडे को मटन चाहिए। मटन नहीं है उसके दिमाग एकदम आगे हट जाता है ना, इसलिए मटन चाहिए। कुछ भी है ना खाट फूट करने के लिए मेरे को मटन चिकन मटन चाहिए, है ना। कभी लेके जाता माइकल, अब संडे को लेके जाते, जो चल चुके जाते हैं ना लोग, मटन का दुकान में जाते हैं, चिकन का दुकान में जाते हैं, लेके 1 किलो नहीं तो 4 किलो नहीं तो 5 किलो तो लेके जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट चाहिए वो, है ना। इसीलिए विश्वास है मेरा यीशु मसीह जी उठा और मैं भी अच्छा जिंदगी जीगा, यीशु के नाम से अच्छा जिंदगी जीगा। खा पी कर हम खुशी रहेंगे, कोई हम रो कर हम जिंदगी नहीं जिएगा, खा पी कर हम खुशी रहेंगे। उसके अलावा और क्या लेके जाएगा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। इसीलिए है ना बालक स्तुति आराधना करने के लिए माता पिता बच्चे लोगों को सिखाना जरूरी है, लिखा है करके बोला। तीसरा हम पढ़ेंगे उसके अंदर से मैथ्यू चैप्टर 21 में 42 क्या लिखा है। 21 में 42, मैथ्यू चैप्टर 21 में 42। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? हाँ, पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को हाँ, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही बोलते हैं, है ना। पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ेगा तो क्या होता है, नहीं पढ़ेगा तो क्या होता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में निकल जाता है। जैसे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, और पवित्र आत्मा की है ना रीडिंग आपके जीवन में चाहिए। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी। कितने लोग परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं? आज रिसरेक्शन डे है, आपको समझना जरूरी है। आज वचन पढ़ना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़ने के लिए कितना लोग वचन पढ़ के आया, है ना। वो जो ईस्टर समय है, वचन ईस्टर काली में संडे आया तो वचन पढ़ के आया, ऐसा नहीं है। हर दिन, है ना, हम लोग बोलते हैं हर दिन में परमेश्वर की स्तुति करो, हर दिन में परमेश्वर की आराधना करो, हर दिन। 34 भजन संहिता 34:1 में क्या बोलता दाऊद राजा, बोलिए ना, 34:1 में क्या बोलता है भजन संहिता? हाँ, हर समय परमेश्वर में धन्य कहा करूंगा, अच्छा, और स्तुति करूंगा करके कहता। हर समय परमेश्वर की धन्य कहा करूंगा और स्तुति करूंगा। वो बोलते हैं, अच्छा 122 से पहला वचन क्या बोलता है? 122 भजन संहिता 122 में पहला वचन में बोलता है, आप सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, इस तरीके से जिंदगी जिएगा तो अब आगे बढ़ेगा। जब लोगों ने मुझसे कहा, लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चले, यहोवा की भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ। रियल आनंद किधर मिलता है? यहोवा के भवन में। आज संडे आता है, लोग घर में बैठा है ना, लोग घर में संडे मनाते हैं, क्योंकि पति चर्च में जाकर आएगा, उसके लिए खाना वाना बना के रखना चाहिए, है ना। मार्था की सेवा मत करो, मरियम की सेवा काय करो, परमेश्वर आपके जीवन में ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर यही बोलते हैं भजन संहिता में, परमेश्वर के स्वभाव क्या है, और गिनती में 24 में 1 परमेश्वर के स्वभाव क्या है, और यीशु मसीह जी उठाया उसका स्वभाव क्या है, पढ़िए ना, गिनती में 24 में 1, गिनती में 24 में 1। ये देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, यहोवा इस्राएल को आशीष ही देना चाहता है। दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, बीमार नहीं है, कमजोर नहीं है, कमी घटी नहीं है,
आशीष ही देना चाहता है। वही आशीष देने के लिए कल आओ हम कलीसिया में चले, वहां आनंद मिलता है ना। हम लोग गीत गाते हैं, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर। आप सुना गाना सुना? चलो चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। क्या क्या मिलता है? वहां सोना मिलता है मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। वहां समाधान मिलता है मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। वहां पैसा मिलता है मेरे बाप के घर, वहां आनंद आनंद है। आओ हम यहोवा की भवन में चले। 122 दूसरा वचन पढ़िए ना बच्चे, दूसरा वचन क्या बोलते हैं? हाँ पढ़िए ना, उसे बोलते आओ हम यहोवा की भवन में चले। हाँ, हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर, हाँ तेरे फाटकों घर की अंदर, फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हम खड़े हो गया, हमारे घर में खड़े हो गए, हमारे बच्चे खड़े हो गया, हमारा जीवन खड़े हो गया। हम कलीसिया में जाने के हो रहा, हमारे बच्चे खड़े हो गए। अभी बड़ा हो गया मेरे बच्चे, समझदार हो गए मेरे बच्चे, मेरे बाप समझदार हो गया, मेरी माँ समझदार हो गया, मेरे बच्चा लोग समझदार हो गया, क्योंकि कलीसिया की भवन में गए, इसलिए मेरे बच्चा समझदार हो गया। ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। इसलिए मेरे बच्चे क्या करने लगे? स्तुति आराधना बोलते ना, स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना, स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। बच्चे करने लगते हैं, बच्चे करने लगते हैं। माँ बाप देखो, वाह कितना परमेश्वर मेरे बच्चे को खड़ा करते हैं। आज जो माँ बाप यहाँ बैठा है, इनके बच्चे क्वायर में खड़ा रहता है, वो लोग क्या सोचते होंगे? मेरे बच्चे क्वायर में अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं। बच्चों को हम सिखाने के बाद बच्चे खड़े हो जाते हैं घर में, हर चीज को उठाने के खड़ा हो जाते हैं, कर्जा उठाने के लिए, जो मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, बर्तन धोने के लिए खड़ा हो जाते हैं, झाड़ू मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, हर चीज बच्चे खड़े हो जाते हैं हर चीज करने के लिए, क्योंकि भविष्य परमेश्वर की भवन में आया, वो सीख गया किस तरीके से हमारी जिंदगी जीना चाहिए। यीशु ने सिखाया उसको। और हम 4वां वचन की ओर से हम जाएंगे, उसमें लिखे मार्क चैप्टर 15 अध्याय की 27-28 पढ़िए ना। मार्क चैप्टर 15 अध्याय 27-28। हाँ 27-28। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, हाँ, एक उसकी दाहिनी ओर, हाँ, एक बाईं ओर और क्रूस पर चढ़ाए। हाँ, तब पवित्र शास्त्र का वचन हाँ, कि वह अपराधियों के संग गिना गया, हाँ, पूरा हुआ। हाँ पूरा हुआ। याद रखो, बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर ने है ना उनकी कहने के अनुसार जी उठाए ना। परमेश्वर वचन में कहते हैं, भैया वो तुम्हारे लिए जो लोग चोर थे, उनकी बीच में रखाया गया, एकदम निरादर किया गया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि वापस लास्ट वचन में पढ़िए, लास्ट लाइन में पढ़िए। तब पवित्र शास्त्र का यह वचन, पवित्र शास्त्र का ये वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया। भाई अपराधियों को संग हमारी जो जगह था उसने ले लिया है, हमारी जगह है उसने ले लिया, अपराधी को संग वो गिना गया। इसे 28 में पढ़ दे, 28 में पढ़े। हाँ पूरा पढ़ेगा। तब पवित्र शास्त्र का यह वचन, हाँ, कि वह अपराधियों के संग गिना गया, पूरा हुआ। तो ना अभी हमको किसके साथ, हमने किसके सामने खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है उससे हमें शर्मिंदा किया, उससे इतना एकदम नीचे बात गया, ऐसा नहीं है। किसके साथ हम लोग खड़ा रहने के, परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए हमारी कोई है ना शर्मिंदा नहीं कर सकते। कोई भी हमारे जीवन में हमारा शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। 5 वचन पढ़ेंगे हम लोग। मैथ्यू चैप्टर 27 में 35 का वचन पढ़े। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। मैथ्यू चैप्टर 27 35 का वचन है। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। कपड़ा बांट लिया है ना, यीशु मसीह को कपड़ा बांट लिया है, चिट्टियां डाला है। हम लोगों ने कभी कभी हमारे जीवन में बेखुदी करता हूँ, समझ भी नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है, पवित्र आत्मा भी अगुवाई नहीं करता है,
इस तरीके से करो, इस तरीके से जियो। मैं चिट्ठी डालता हूँ, पूरा चिट्ठी डालकर पवित्र आत्मा तू ही मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं तुझ पर पूरा विश्वास करता हूँ, उस चिट्ठी के द्वारा मुझे सही बता दे। है ना, वो बोलते हैं ना कि परमेश्वर का धन्यवाद। वो मैंने ऐसे चिट्ठी निकाल कर देखा, यीशु मसीह की कपड़ा को लोग ने चिट डालकर दिया, बांट दिया। मैं यही बोलता हूँ, मसीह की कपड़ा में क्या था, क्या रहेगा, लोग बांट दिया। अरे खून से भरा हुआ कपड़ा है, वो चिट्ठी डाल के लेने के लिए क्या जरूरत थी? उस कपड़ा के बारे में कुछ तो कुछ जानकारी है, उस कपड़ा के बारे में कुछ तो जान लिया है। वो कपड़ा हमारे शरीर में रहेगा तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम आश्चर्य काम करेगा। प्रकाशित वाक्य में 19 का अध्याय 13 वचन क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य में 19 का अध्याय 13 वचन है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते, पढ़िए ना। लहू से चिपका हुआ, हाँ 19 का अध्याय में 13 वचन प्रकाशित वाक्य में बोलते हैं। रेवल्यूशन चैप्टर, हाँ क्या लहू चिपका हुआ, हाँ यीशु मसीह लहू चिपका हुआ वस्त्र पहना है। उस लहू चिपका हुआ वस्त्र को हमारे शरीर में आएगा तो क्या होगा? उसका क्या होगा? हमारे जीवन में क्या होगा? हम पापी है, हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। हम गरीब है, अमीर हो जाएगा। हमारी जो कंगाल बने निकल जाएगा, हमारी जो परेशानी है निकल जाएगा। यही हम यीशु मसीह का लहू की कपड़ा पहनना जरूरी है। एफिसियों चैप्टर 6 अध्याय के 12 वचन में क्या बोलता है? पहन लो। एफिसियों चैप्टर में 12 अध्याय 6 अध्याय के 12 वचन बोलता है, कुछ चीज को पहनेगा तो आपके जीवन में सुरक्षा रहेगा। चप्पल क्यों मारते बाहर जाने के टाइम में? कोई लोग बोलते हैं ना जूता पहनते हैं, बाहर जाने के टाइम ऐसे जाओ ना, नंगा पाँव जाना। क्यों नंगा पाँव जाएंगे तो क्या बोलते हैं? सुरक्षा नहीं है। इसलिए जो ने कीटा जो ऐसा काटा है ना, क्या बोलते हैं, किला वगैरह ठोकेगा और कांटा वगैरह ठोकेगा और पत्थर तेज बोएगा, बहुत सारे नुकसान होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं? जूते पहन ले। क्या लिखे एफिसियों 6 अध्याय के 12 वचन में? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, हमारे ये मल युद्ध है, लहू और मांस से नहीं, वही बोलते लहू और मांस का नहीं है, परंतु प्रधानों से, हाँ और अधिकारियों से, हाँ। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ। और उस दुष्टा की आत्मा की सेनाओं से है, हाँ। जो आकाश में है। हाँ, वो नष्ट करने के लिए हमारे यीशु मसीह जी उठा है। याद रखा, उन लोग का सारी जो नष्ट करने के लिए यीशु मसीह जी उठा, ताकि उसके द्वारा हम अच्छे जीवन जिए, शांति जीवन जिए। नीचे क्या लिखा उसके नीचे? पहन लो। क्या लिखा? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, सारी हथियार बांधना है। पहन लो करके नहीं बोला, बांधना है। बांधते कैसा है? बेल्ट कैसा बांधते भाई? बेल्ट कैसा बांधता है? एकदम इधर लूज बांधते है क्या? नीचे गिर जाए, एकदम टाइट फिट करके बांधते हैं, ताकि वो पैंट नीचे रहेगा, नीचे नहीं उतरे। पैंट है नीचे नहीं उतरे। हम हमारे जीवन में नीचे ना उतरे, इसलिए टाइट बांधना है। क्या टाइट बांधना है? बड़ी बात। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आमीन। भाई, जो अच्छा जिंदगी जीने के लिए, पूरा जीवन नहीं जीने के लिए नहीं, अच्छा जीवन जीने के लिए हम कुछ चीज को बांधना जरूरी है। बांध के, है ना। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह गधे को क्या देखता है? दो गधे और रास्ता में कटा बांधा हुआ था ना, गधे और आप संडे में फार्म संडे में देख रहा था ना, गधे और बच्चे बांधा हुआ था। परमेश्वर क्या बोलता है? ये इसको क्या बोलता है? वो खोलो, ये बांधो। क्या बोलते? वो चीज खोलना है, ये चीज को बांधना है। और सही अच्छा, तो उसने वो खोल कर लेकर आकर मसीह के पास बिठाया, और गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा है। और वो यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठा, और किस गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठता है, वो गधे को रास्ते कैसा मिलता है? सलाम साहब। गधे नहीं बोलता, बोलेगा गधे? बोलेगा गधे? ये गधे चल निकल करके नहीं बोलेगा सलाम साहब, सलाम साहब, क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा है। यही चाहते हैं, कुछ हथियार को पहन ले, आपकी गरीबी कंगाल पर निकल जाएगा। वो बाइबल यही कहते हैं एफिसियों में, आपके गरीबी निकलना हथियार को पहनना जरूरी है। यीशु मसीह आया, जिया, मरा, जी उठा, आज जीवित है, उस हथियार को पहन ले। परमेश्वर का धन्यवाद। तो उससे लिखा गया कि पांचवा चीज में, मैथ्यू चैप्टर 27 में 35 का वचन लिखा, वही हमने पढ़ा ना, उसकी कपड़ा को तूने चिट्ठी डालकर बांट दिया। चिट्ठी डाल के बांट। तो यीशु मसीह का
वो मैंने बोला 19 अध्याय की 13 वचन में बोला था, क्या बोला था? लहू से चिपका हुआ वचन, ये वस्त्र है ना। अगर परमेश्वर के लहू से चिपका हुआ, याकूब के पास उस बच्चे को, वस्त्र को, है ना, कपड़ा, शर्ट को, उन लोगों ने एक मेमना की बलि करके उसका खून से लेकर आके तेरे बच्चे को जंगली जानवर ने मार दिया, जंगली जानवर ने मार दिया। वो क्या बोला था? वो आदमी क्या कर रहा था? याकूब क्या कर रहा था? रो रहा था। यूसुफ, है ना, रो रहा था, बहुत लिटरली रो रहा था। इतना रो रहा था, मेरे बच्चे को, बहुत सारे बच्चे उसके पास, फिर भी वो याकूब ने अपने बच्चे के लिए रो रहा था, सेव नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे को जंगली जानवर खा लिया, मार कर फेंक दिया। लेकिन वही वस्त्र यूसुफ को परमेश्वर ने पहनाया। जब वही वस्त्र को लेकर उसी ने वस्त्र बाप के पास लाके दिया था, लेकिन परमेश्वर ने इसको वस्त्र पहना। मेरा लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहन ले तो राजा बन जाएगा। मेरा जो वस्त्र पहन ले तो राजा बन जाएगा। परमेश्वर ने उस गड्ढे में गिराएगा, हरवा नहीं गड्ढे में गिराओ, क्योंकि मेरे ऊपर है परमेश्वर का वस्त्र है। मेरे ऊपर में पहना हुआ वस्त्र कौन सा है? परमेश्वर का लहू छिड़का हुआ वस्त्र है। इसीलिए लोग फिर भी हटा भी गिरा, फिर भी उनके भाई लोग कैसा देखते हैं? ये ऊपर देखता है, उनके भाई लोग कैसा देखते हैं? नीचे। याद रखो, अब उस वस्त्र का पहना हुआ वस्त्र को अगर पहनेगा, लोग है ना, आप नीचे नहीं दिखेगा, आप ऊंचा दिखेगा, लोग आपको है ना नीचे देखेगा। लोग है ना, आप लोगों के सामने खड़े होकर देखेगा और लोगों के सामने झुककर देखेगा। लोग हमारे सामने है, झुककर देखेगा। इसलिए परमेश्वर की वचन है ना, ये उस वचन की कपड़ा को पहनना जरूरी है। तो जल्दी हम है ना, जल्दी खत्म करेगा हम लोग। जो यूहन्ना का 6वां वचन है, यूहन्ना की 19 अध्याय की 28 का वचन लिखा है। परमेश्वर ने बोला सब कुछ हम लोग पढ़ा ना आपने। 6 वचन कौन बोला? 6 वचन कौन बोला? सब कुछ नहीं, प्यासा हो, बुरा हो और बुरा हो लिखा है, और प्यासा हो उसमें लिखा है। कौन बताया? कौन है? कौन है? ये प्यासा हो, कौन बताया? मोनिका ने, मोनिका ने। तो क्या चीज क्या प्यासा है ना? पैसा मिलना चाहिए, पैसा की प्यासा है क्या, है ना? जो दूसरा हम बोलते नहीं, धीरू भाई अंबानी बनना चाहिए। कितना लोग धीरू भाई अंबानी बनना चाहिए? हाथ उठाओ। नहीं, अरे यार नहीं बनना चाहिए। धीरू भाई अंबानी बनना चाहिए ना, हाथ से नरक में जाओ। धीरू भाई अंबानी बनेगा, किधर जाएगा? तू किधर जाएगा? स्वर्ग। तू किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। धीरू भाई अंबानी किधर जाएगा? नरक में जाएगा, क्योंकि वहां पे मसीह नहीं है, तेरे पास मसीह की वचन है, इसलिए तो स्वर्ग में जाएगा, वो नरक में जाएगा। वैसा किसी व्यक्ति को स्वर्ग दिखाता नहीं, वैसा किसी चीज को परमेश्वर की वचन ही स्वर्ग दिखाते है ना। बाइबल में क्या बोलता है? तू मेरे वचन में क्या लग रहा? 15 अध्याय की 15 वचन की, यूहन्ना की 15 अध्याय 7 वचन में क्या बोलता है? तू मुझ में मेरे वचन से अंदर बने रहेगा तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, परमेश्वर धन्यवाद। आपने 6 वचन देखा, क्या बोलता है? वचन को वापस पढ़े माँ, 19:28। इसके बाद यीशु ने जानकर हाँ, कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया हाँ, वह पूरा हो, जो कहा हुआ चीज पूरा हो गया। मैं प्यासा हूँ। हाँ, मैं प्यासा हूँ, कहा हुआ चीज है, पूरा हो गया। आपको यीशु मसीह कुछ कहता है कि 31 का हम लोग ना वचन देते हैं। 31 को मालूम है, बुकलेट देते हैं, जो साल का वचन देते हैं। वो क्या बोलते हैं? वचन पूरा होता है। मेरे लिए 100% पूरा होता है। विश्वास करेगा तो महिमा को दिखाएगा, विश्वास नहीं करेगा तो महिमा को किधर देखता है? विश्वास होना जरूरी है। जब जीवन में विश्वास है, मैंने बोला विश्वास रहते वो आदमी घास फूस, विश्वास नहीं रहते वो क्या बोलते हैं? घास फूस खाते हैं। विश्वास रहते कौन बोलता है? चिकन मटन खाएगा ना। हम लोग चिकन मटन खाने वाला लोग हैं, घास फूस नहीं है हमारे जीवन में, घास फूस है ना। उधर से ना परमेश्वर फ्रेश मटन देना है, तो फ्रेश अनाइंटिंग, फ्रेश अभिषेक, फ्रेश अंदर की जो बात वचन है ना, ऐसा दिन प्रतिदिन हम लोग में हंसते बुझते रहना जरूरी है। रोने ये नहीं है, लेकिन शैतान क्या बोलता है? इसको चीर फाड़ खाएगा करके सोचता है। उससे सावधानी रहे,
इसलिए लूका चैप्टर 18 अध्याय की क्या बोलते हैं पहला वचन में? लूका चैप्टर 18 अध्याय पहला वचन है। लूका चैप्टर 18 अध्याय, हाँ। फिर उसने इसके विषय में, किसकी भी विषय में, देखो एक विषय में, विषय के बारे में, आप जो गरीब है, आप थोड़ा बंधन है, आप थोड़ा है ना क्या बोलते भाई उधार में, आप है ना बंधन में, जो सारी चीज इस विषय के बारे में यीशु मसीह एक सिद्धांत करता है। किसी विषय के बारे में, किसी विषय में आप फंसा हुआ है, किसी विषय में आपके जीवन में तकलीफ आ रहा है, किसी बच्चे के द्वारा आपको तकलीफ आता है, उसी विषय के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना चाहिए, याव नहीं छोड़ना। और उसने यह दृष्टांत कहा। हाँ। तो अगर यीशु मसीह जी उठा है, कल की जी उठा परमेश्वर यीशु मसीह, सब कुछ खत्म किया करके लिखा है। 28 में लिखा नाम नहीं है ना, है ना 1928 में अक्षर में बोला सब पूरा हो गया। अगर सब पूरा हो गया, तुम्हारा जीवन अधूरा क्यों? सब तो पूरा हो गया। आप तो पूरा हो गया बोले तो उधार से आप बाहर आ सकते हैं, बीमारी से बाहर आ सकते हैं, कमजोरी से बाहर आ सकते हैं, कमी गति से बाहर आ सकते हैं, निर्बुद्धि से बाहर आ सकते हैं। सब पूरा हो गया। वो चीज को ढूंढना जरूरी है, सब ढूंढ के जाएगा। इसीलिए 7वां अध्याय 7वां वचन मैथ्यू चैप्टर क्या बोलते हैं? मिलेगा। लेकिन समझ में नहीं, ये वचन सब लोग बोलते हैं, सबको मालूम है। हमको तो ना मांगने का चीज है ना, और तेज से मांगते हैं। मांगने का चीज है ना, मांगते रहते हैं। बोलते ना ये जो बाहर गाँव का पौड़ा और इंडिया का पौड़ा हमेशा बोलते रहता है। बाहर गाँव का पौड़ा कैसा रहता है? सीधा रहता है ना, ऐसा ऐसा लेकर ऐसा डालते हैं। इंडिया का पौड़ा कैसा रहता है? ऐसा लेकर ऐसा डालते हैं। इंडिया का पौड़ा कैसा रहता है? ऐसा लेकर ऐसा डाल, पैकेट में डाल। तो वो इंटेंशन को निकाल कर आप ऐसा देना शुरू करें, है ना, परमेश्वर का अनुग्रह को पाना शुरू हो जाएगा, है ना, आ जाएगा, है ना। आज परमेश्वर भवन में आया, क्या होगा? आनंदित हुआ। भाई बोलते हैं परमेश्वर के है ना भवन में मैं आया हूँ, आनंदित हुआ करके बोलते हैं। परमेश्वर के भवन में आया, मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। तो परमेश्वर का धन्यवाद। 7वां वचन है ना 19 अध्याय के 36 में बोलते हैं। 19 अध्याय की 36, यूहन्ना 19 अध्याय की 36। हाँ, तेरा यीशु मसीह का हड्डियां टूटी नहीं गई। ये बातें इसीलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, तो पवित्र शास्त्र में हमेशा उसकी वचन के अनुसार जी उठा, इसलिए जी उठा ये 7 बात आपके जीवन में पूरा करने, इसीलिए जी उठा। वचन के अनुसार वो जी उठा ना, इसीलिए जी उठा। ये 7 बात में बताया, वो 7 बात पूरा होने की, इसलिए जी उठा। उसमें क्या लिखा? उसमें उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और बाकी लोग हड्डी तोड़ा ना, गाली देने टाइम में बोलते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं? गाली देने टाइम बोलते हैं तेरा हड्डी तोड़ देगा, बोलते हैं कि नहीं, है ना, बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं तेरा हड्डी तोड़ देगा। पता नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आया वो शब्द क्या है, हड्डी तोड़ देगा, ये किससे बोलते हैं? तब मालूम पड़ा कि परमेश्वर की हड्डियां, वो जो चोर है, चोर का हड्डी तोड़ा जाता है, लेकिन परमेश्वर की में रहते हैं उनकी हड्डी तोड़ा नहीं जाता है। जो गंदा आदमी है उसकी हड्डी तोड़ा जाता है। जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, दारू पीते, जो बेड़, उनकी हड्डी तोड़ा जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते, उसकी हड्डी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया उसकी हड्डियां थोड़ा नहीं गया, थोड़ा नहीं गया। इसीलिए हाँ भाई, आपका पूरा कंप्लीटली 36 रिप्स है, सही है, थोड़ा नहीं जाता है। और हड्डी की समस्या एजेकिएल 37 में पहला वचन में बोलता है, एजेकिएल अभिषेक मेरे अंदर से आए, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुआ, और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। तो भाई यीशु मसीह क्यों जी उठा? क्यों जी उठा? यहोवा की शक्ति को तुम्हारी अंदर, हमारी अंदर भरने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा। ताली बजाए ना, तुम्हारे अंदर भरने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा। तुम्हारी कमी गति को भरने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा। तुम्हारी कंगालपन को निकालने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा, है ना। तो क्या लिखा? अभिषेक आए, पढ़े मां 37, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, वो हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, बहुत हड्डियां थी। और ये सब पूरा बहुत हड्डियां, किसका हड्डियां रह सकते हैं? जो चोर का हड्डियां है ना, बहुत हड्डियां थी। लेकिन फिर भी बोलते चोर है, एक चोर थोड़ा अच्छा था। चोर में भी एक अच्छा चोर भी है,
है ना। चोर में भी कौन है? एक अच्छा चोर। अच्छा चोर भी है। अच्छा चोर बुरा चोर होता है, चोर चोर भी होता है। अच्छा चोर बुरा चोर नहीं है ना। 5 रुपए चोरी करेंगे तो वो चोर है ना। 50 लाख रुपए चोरी करेंगे तो वो चोर है। चोर चोर होता है, लेकिन इधर बोलता अच्छा चोर है, बुरा चोर है। लेकिन देना अच्छा चोर का टांग नहीं टूटी नहीं गया, बुरा चोर का टांग तोड़ दिया, मालूम है आपको? बांध के तोड़ दिया। तो फिर भी तोड़ा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है R37 पढ़िए ना बच्चे। और मैं बहुत सुखी थी। हाँ। तब उसने मुझसे पूछा। हाँ, जो चोर का हड्डी उधर भी था, चोर का हड्डी उधर था। परमेश्वर जी उठने के द्वारा, अरे रे एक तो स्वर्ग में आया, एक नरक में गया। परमेश्वर एकदम है ना, बोलते हैं पहला पेतरू में 3 अध्याय की 19 का वचन में लिखा गया, मालूम है? यीशु मसीह मरने के बाद किधर गया? मरने के बाद 3 दिन परमेश्वर किधर था? किधर था? 3 दिन परमेश्वर किधर था? फ्राइडे मारा गया है, सैटरडे फ्राइडे शाम को अंदर रखा, सैटरडे अंदर रहा, सैटरडे वो जो संडे वो रिसेक्शन हुआ, जी उठा। 3 दिन किधर था करके बोलता है। क्या लिखा उसमें? 3:19 है ना, पहला पेतरू 3:19 ना, सेकंड पेतरू, पहला पेतरू 3 अध्याय 19 का वचन है। वो 3 दिन जाकर नरक में जो पड़ा हुआ था, उद्धार की संदेश नहीं मिला, उनकी पास जाकर उद्धार की संदेश बोलने लगा। यीशु मसीह किधर मरा है? वो नरक में जाकर, नरक में फंसा हुआ था ना, जो चोर है, उसकी हड्डियां नरक में थे। ऐसा बड़ा भयानक है, बहुत सारे हड्डियां, जो हड्डियां ना उन लोगों को उद्धार की संदेश मिला नहीं, मर गया। लेकिन आज जाकर परमेश्वर 3 दिन जाकर उनको उद्धार का संदेश दिया। मालूम है, जी उठने के बाद कुछ लोग ना चल रहे, कुछ का ऊंचे सीमेंट भी खुल गया। मेरे में लिखा है, क्या लिखा? पढ़ा है ना बच्चे लोग? यीशु मसीह तो जी उठा, उसके साथ है ना कुछ सीमेंट भी खबर भी खुल गया। वो लोग गांव में चलना फिरना लगे, है ना, समझ में आए? गांव में चलना फिरना लगे। याद रखो, है ना, हम भी जी उठेगा, हमारा हड्डी भी जी उठेगी, हमारा हड्डी में कोई भी समस्या नहीं रहेगा, हमारा हड्डी भी जी उठेगा। यीशु मसीह बोलता है, आज उसको कहो, बोलता है उसको, क्या बोलता है? उसको कहो, एजेकिएल को बोलता है। पढ़िए ना बच्चे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, ये जानवर की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? ये जानवर की संतान बोला क्या मनुष्य की संतान बोला? मनुष्य की संतान। तो हम लोग मनुष्य की तरह जीना चाहिए ना, जानवर की तरह क्यों आगे करता है? भाई बोलते हैं मनुष्य की संतान। अरे प्यार से बात करो, क्यों अर्जुन ये कड़वा हाथ एकदम ऐसा नहीं इसको मुंह नहीं देखेगा, इसका चेहरा नहीं देखेगा। कलिसिया में आता है वैसे आदमी ऐसा बोलता है। अरे तू कोई इंसान की संतान है, गधे की संतान है। गधे की संतान भी परमेश्वर छुटकारा लेकर आया, तू कौन सा संतान है ना? वो बोलते मनुष्य की संतान। अगर मनुष्य की संतान है, मसीह की तरह होना जरूरी है, मसीह की वचन में चलना जरूरी है। इसलिए बोलते मनुष्य की सरफेसी भी करता है, मनुष्य के संतान क्या करना चाहिए? क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या है बोलता है? ये जो खराब हो गया वो बच्चे बदल सकते हैं? खराब हो गया एकदम दारू पीकर विश्राम करता है, माता पिता का बात नहीं सुनता है, बाप का बात नहीं सुनता है, ये बच्चे बदल सकते हैं? बोलते बदल सकते हैं। सुखी हड्डी को हर दिन बोलते रहे, क्या पढ़े आगे पढ़े माँ? मैंने कहा, हाँ। हे परमेश्वर यहोवा, हाँ। तू ही जानता है। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हाँ। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हाँ। हे सूखी हड्डियों, हाँ, ये सूखी यहोवा हड्डियों। का वचन सुनो। अभी हम लोग गीत गाते हैं, सुखी हड्डियों जी उठो, आगे आगे मालूम नहीं है। यीशु के नाम में सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में इतना ताकत है। यीशु के नाम में असंभव भी संभव हो जाता है ना? यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है यीशु के नाम में। अरे यही कलाम में लिखा गया है ना, शिफा है यीशु के नाम से, क्षमा है यीशु के नाम से, चंगाई है यीशु के नाम से, सामर्थ्य है। कितना लोग बोलते पास्टर की बीमारी है, कितना लोग बोलते पास्टर की बीमारी है, ये बीमार वाला हूँ नहीं, मेरे कुछ भी बिल्कुल नहीं बीमार नहीं है। उसके नाम से चंगाई है, उसके नाम से सामर्थ्य है, उसके नाम से छुटकारा है। इसलिए बाइबल क्या कहता है कि वो
अभी यीशु मसीह ने 7 बात कहा, 7 बात हम लोगों ने देखा। अभी हम उसके लिए जीना जरूरी है। 2 कुरिन्थियों में 5वां अध्याय 15 वचन में क्या बोलता है? 5वें 15 वचन में खत्म करेगा हम लोग, है ना? सर के ऊपर चले जाएगा, है ना? ठीक है, बढ़िए ना? 15 और वह इस निमित्त 2 कुरिन्थियों में 5वां अध्याय 15 वचन। हाँ, और वह इस निमित्त हाँ। सबके लिए मरा हाँ। कि वो जीवित है। आमीन। वे आगे को अपने लिए न जिए, हाँ। परंतु उसके लिए हाँ। जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। अभी हम आगे क्या करना चाहिए? आज का दिन ईस्टर के बाद क्या करना चाहिए? किसके लिए जीना चाहिए? किसके लिए जीना चाहिए? आज ईस्टर संडे मनाता है, और ईस्टर संडे घर में जाने के बाद किसके लिए जीना चाहिए? मसीह के लिए जिए। आगे उसी के लिए जीने के लिए यीशु मसीह तुम्हारे लिए जी उठा है, ताकि उसी के लिए आप जियो, है ना? इसलिए आप क्या निर्णय लेना चाहिए आज? उसके लिए हम लोग जीने का समझ। ईस्टर मनाते हैं वो लोग बनाने वाला, यीशु मसीह के लिए जीना जरूरी है। और वचन में लिखा गया गलातिया चैप्टर में, ठीक है, आगे गलातिया चैप्टर नहीं, बाइबल में दूसरा अध्याय के लगता है, चलो ठीक है। उसमें वो पौलुस बोलता है, मैं नहीं हूँ वरन, दूसरा अध्याय में लिखा है, मैं नहीं हूँ वरन मेरे अंदर परमेश्वर जीता है। मैं नहीं जीता हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर जीता है। अरे भाई, आपकी उस चीज को, परमेश्वर को प्रकट करो। तीनों साथ, है ना? योहान, पौल और पेत्र तीनों आ रहा था। किधर? तीनों पैर में योहान जो प्रेरितों को पत्र के 3 अध्याय में प्रार्थना करके मंदिर जा रहा था। उसे 40 इयर्स का एक लंगड़ा भीख मांग के बैठा था, और वो भीख मांग के बैठा था, है ना? उससे पूछा, ये प्रभु जी तो कुछ लीक वगैरह दे दो, सोना। पौलुस बोलते हैं कि मेरे पास प्रेरितों को पत्र में 3 अध्याय में 3 वचन है। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा, तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, कितना लोग है जो, एक अच्छा चीज है, कितना लोग है और वो रिक्शा पकड़ा साथ में चर्च में आ रहा है, कितना लोग उसके पैसा भरते हैं, है ना? तो ठीक है, पैसा रहेगा तो पैसा भरना चाहिए ना। सिस्टर आप मतलब ये पैसा भरता, कितना लोग ने बोलते रहो भी, आप पैसा मत भरो, मैं भरता हूँ, ऐसा बोलते हैं। कलीसिया में आ रहा है, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर से रखना जरूरी है ना? वो वहां पे मंदिर जा रहा था, जाने के टाइम में भीख मांग रहा था। उनका तरस आया, उल्लू करने से इतना तरस है, मेरे पास ना सोना ना चांदी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, वो मेरे लिए यीशु मसीह जी उठा, मेरे लिए जी उठा, वो जिंदा हुआ, मैं भी जिंदा रहेगा, वो जी उठा है। इसलिए मरा हुआ मसीह नहीं है मेरे पास जीवित है। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, वो जीवित सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित सदा, वो जीवित सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। गा हालेलुया मेरा यीशु मसीह, मसीह जीवित है ना? यीशु हालेलुया क्यों आनेगा? यीशु मसीह जीवित है। मेरा यीशु मसीह मरा नहीं भाई, मेरा यीशु मसीह आज भी मेरे दिल में जिंदा है, मेरे दिल में दिखाई देता है ना? बोलते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, वो परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए, गिनती में 24 पहला वचन में कहते हैं, वो आशीष देना चाहते हैं। इसाई में 58 में 8वां वचन बोलते हैं, आशीष देना चाहते हैं। इसाई में 58 में 11वां वचन बोलते हैं, वो आशीष देना चाहते हैं। जो उत्पत्ति में 12 अध्याय 12 वचन में पहले वचन बोलते हैं, अब्राहम को आशीष करना चाहते हैं। उत्पत्ति में 26 से 12 वचन बोलते हैं, मैं आशीष ही करना चाहते हैं, आशीष करना चाहते हैं। यीशु मसीह के पास आओ, भवन में चले। अभी क्या करने का संडे, एक पास्टर को लेकर आया था हम लोग ने। संडे नहीं मिलता तो कितना साल के बाद मिलेगा? अच्छा, बोलते भैया 1000 साल के बाद। 1000 साल क्यों मिलेगा? ये संसार खत्म हो जाता है,
ये सब पूरा संसार की जो मिट जाता है और एक नया यरूशलेम आता है, उसमें 1000 साल जीना पड़ता है, उसी में जाएगा, है ना। कोई नहीं मिलेगा, आपके भाई मिलेगा नहीं, आपकी बहन मिलेगा नहीं, आपकी पत्नी नहीं मिलेगा, आप अकेले रहेगा, है ना, अकेले रहेगा। इसलिए आओ हम भवन में चले, आओ हम भवन को चले। हम कलीसिया में कोई भी नहीं आता है, उनको खींच के लेकर आ जाओ, बांध के लेकर आ जाओ, है ना। रक्षा में है ना, हाथ बाहु मुंह बांध दो, सीधा लेकर आ जाओ, है ना। चिल्लाते रहने दो, मुंह बांध दो, है ना, काबू कर दो उसके अंदर से, फिर कलीसिया में लेकर आओ। कलीसिया में लेकर आने के बाद क्या होगा? यीशु मसीह आनंद आएगा, वो निकाल देगा, हालेलुया स्तुति करेगा, है ना। किसी बांध के लेकर आया, छुटकारा मिल जाएगा उसको, कलीसिया में लेकर आएगा। इसलिए यीशु मसीह जी उठा है ना। यीशु मसीह क्यों जी उठा? यीशु मसीह जी क्यों उठा? हमें बंदी गृह को छुटकारा देने के लिए, है ना। बंदी गृह को जो है ना, लोग छुटकारा देने के लिए हमें, जो अय्यूब की 42 का 10वां वचन क्या बोलता है? अय्यूब की 42 का 10वां वचन क्या बोलता है? अय्यूब का अध्याय 42 के, है ना, क्या बोलता है? खड़े हो जा, सब लोग खड़े हो जा, बस हो गया, खड़े हो जा, इससे संडे बहुत हो गया, खड़े हो जा सब लोग, खड़े हो गए, खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। क्या लिखा उसमें? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। कलीसिया में क्यों आता है? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए आता है, अपने मित्रों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने भाभी बच्चे लोग के लिए, है ना, प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में आता है। जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या देते हैं? आशीष देते, अनुग्रह देते हैं। उसके लिए यीशु मसीह जिंदा हुआ, जब आ जाए उसके लिए यीशु मसीह क्या हुआ? जिंदा हुआ। 7 बात को हम लोग देखा, उसमें लास्ट में वचन को हम पढ़ेगा। अब ये आता है, यीशु मसीह जिंदा हो रहा है लेकिन भूकंप हो रहा है। क्यों? यीशु मसीह जिंदा जीवित हुआ लेकिन धरती में भूकंप हुआ। क्यों भूकंप हुआ? कोई बोल सकता है भूकंप क्यों हुआ? भूकंप होने का रास्ता है क्या? यीशु मसीह जी उठा भाई, भूकंप क्यों हुआ? यीशु ने जी उठा, भूकंप क्यों हुआ? भाई लोग बोलते भूकंप हुआ। भूकंप क्यों हुआ बच्चे? बच्चे लोग हैं, अच्छा वचन को जानते हैं, अच्छा ये तो गूगल में जाके गहराई में जाके निकलते। भूकंप क्यों हुआ? यीशु मसीह जिंदा होने का भूकंप होने की जरूरी है क्या? मूसा ने 10 कमांडमेंट को लेकर आया, नीचे लेकर आया 40 दिन के बाद। लेकर आने के बाद मिरिया ने क्या किया? नाच गाना करने लगी और बोलने लगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो लोग मेरे पास आओ, वो उसकी मिरियम के पास है, उसके पास जाओ। तब क्या हुआ? भूमि बढ़ गया, सब लोग कितना था? सब लोग नीचे गए ना। जो मसीह में नहीं है उसके लिए भूमि पड़ता है। लेकिन ये चीज है, लेकिन अब्राहम में उत्पत्ति में लिखा गया, जो आदम हवा के समय पे क्या हुआ? वचन पढ़े ना बच्चे, इस वचन को पढ़ो, मेरा 3 अध्याय के 17 वचन में, उत्पत्ति में 3 अध्याय के 17 वचन में क्या हुआ? और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। क्या बिल्कुल सही, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, उस विषय के बारे में मैंने आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया। हाँ। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। समझ में आया? भूमि आदम के कारण शापित हुआ, यीशु जी उठने के कारण आशीष हुआ। भूमि शापित हुआ था आदम के कारण, जी उठने के द्वारा भूमि आशीष पाया, भूमि आशीष पाया। जो बोता है वो सर्वप्रथम खाता है। यशायाह में जो हमने उससे क्या लिखा हुआ, उसने उत्पत्ति में और 12 अध्याय 26 में, यीशा ने आकार के समय में बीज बोया, वो सर्वप्रथम आशीष पाया। क्यों? भूमि उस यीशु जी उठने के द्वारा भूमि आशीष पाए। आप इस भूमि में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया ब्लेस्ड हो जाएगा, इंडिया आशीष पाएगा। कितना भी गति आएगा, मसीहों को कुछ नहीं होगा, कितना भी होगा, कितना भी कुछ होगा। 91 में, आप 91 में कितना 11 बच्चे रह गया बच्चे, 10,000 तो गिरे और भाई 1000 गिरे, तुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगा। वही परमेश्वर जी उठने के द्वारा तुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा। गैस नहीं है, खाना अच्छा तरह से खाएगा, सिलेंडर नहीं है, कोई बात नहीं, खाना खाएगा। लेकिन आज सिलेंडर नहीं गिर खाना नहीं खाएगा, है ना। इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए? सावधानी में रहना जरूरी है। आइए हम आके
अब समझ में आया क्यों यीशु मसीह जी उठने के टाइम में भूमि बटा? क्यों बटा? भूमि आदम तो इसे श्रापित था, इसीलिए यीशु मसीह श्राप को गलातिया 2 अध्याय की 13 वचन में क्या लिखा? वो काट से उठाया गया है, वो श्रापित है। वो श्राप को उठाने के लिए परमेश्वर भूमि को पूरा आशीष भरने के लिए भूमि फटा, वहां आशीष निकला। पहला भूमि बटा, खराब लोग नीचे चले गए थे, अभी भूमि बटा, आशीष उठते ऊपर आने लगे, है ना? सोना चांदी सब कुछ आने लगे। वही बोलता है कि मैं तो वचन बोलते रहेगा टाइम हो जाएगा, है ना? तो सोना चांदी किसका है? वो सोना चांदी भूमि फटने के द्वारा आज सब लोग सोना चांदी पहना, आज सब लोग सोना चांदी पहना ईश्वर का, है ना? सब लोग हाथ मिलाकर बोले, भैया गीत गान लगाए क्या? आज सब लोग अभी ईश्वर करके हाथ मिलाकर बोले, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। बोले ना, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, बहुत आनंद देगा, बहुत आशीष देगा, बहुत छुटकारा देगा। बोले ना, ऐसा हाथ मिला के बोले, गले लगा के बोलो, असली गले लगा के बोलो, भविष्य गले लगा के बोलो। परमेश्वर की बात ठीक है। मेरी भाषा होती है, तेरी क्रूस की छाप पर सुख चैन मिलती है, तेरी क्रूस की छाप पर सुख चैन मिलती है। तेरे क्रूस की कुर्बान मुझे इंसान बनाया है, तेरे क्रूस की कुर्बान मुझे इंसान बनाया है, तेरे क्रूस की सामान मुझे जीना सिखाया है, तेरे क्रूस की सामान मुझे जीना सिखाया है, तेरे क्रूस की छाँव में सुख चैन मिलती है, तेरे क्रूस की छाँव में सुख चैन मिलती है, तेरे नामे रिश्ते कायम है, गलत दुनिया धोखा है, तेरे नामे रिश्ते कायम है, गलत दुनिया धोखा है, यीशु का वचन जीवन है, यीशु का वचन जीवन है, उसमें जीना आनंद है, यीशु का वचन जीवन है, उसमें जीना आनंद है, उसकी छाँव में सुख चैन मिलती है, तेरे क्रूस की छाँव में सुख चैन मिलती है, तेरे लहू में से
आप स्वयं कलीसिया में आया, शिष्य लोग बंद गृह में थे प्रभु, और उनके बीच में जाकर ताला लगाया था प्रभु। सारी 12 शिष्य एकत्र रहता था, उनके बीच में आपने प्रकट हुआ लॉर्ड प्रभु। आज हम ईस्टर संडे मनाकर सारी दरवाजा बंद है खुदा, सारा बंद है। परमेश्वर तू हमारे बीच में आया, इसलिए धन्यवाद। हमें आशीष किया, धन्यवाद। हमें आदर किया, धन्यवाद। हमें प्रभु जो महिमा करने के लिए योग्य बनाया, धन्यवाद। वचन के अनुसार चलने के लिए तूने अभिषेक किया, धन्यवाद। आदर महिमा गौरव कर देते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना सुना और कबूल कर मेरे पिता। सब मिलकर बोले आमीन आमीन। आज हम परमेश्वर की प्रभु बोझ को हम लेने के लिए आप तैयार होना जरूरी है। प्रभु बोझ को हम लेना है, इसलिए आप इन चीज को देने के पहले उस लहू को समझे। यीशु मसीह की लहू सारा पापों को धोकर शुद्ध करता है। लहू क्यों कैसे शुद्ध करता है? इब्रानियों चैप्टर में 9वां अध्याय की पढ़ सकते बच्चे? इब्रानियों चैप्टर 9वां अध्याय की 22 वचन है। इब्रानियों चैप्टर 9वां अध्याय की 22 पढ़िए ना। इब्रानियों चैप्टर 9वां अध्याय की 22 वचन। जल्दी पढ़े, कोई निकाला पढ़े। 22 सच तो यह है कि सच तो बाइबल का पढ़िए ना, सच तो यही है। सच तो देखे ना, मैं बोलता सच तो यही है, सच यही है। याद रखो, देखो हमने उंगली बताया, सच यही है। क्या है? यीशु मसीह का लहू सच है, झूठा है ही नहीं है, सच तो है ही है यीशु मसीह का लहू। और क्या लिखा मां? कि व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार, हाँ, प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। बस सब वस्तुएं, आपका मेंटल, आपके माइंड, आपकी हार्ट, आपकी किडनी, आपकी लंग्स, आपकी है ना जो हार्ट, सब पूरा शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? यीशु मसीह का लहू 78 पार्ट्स है शरीर के अंदर है। 78 पार्ट्स को शुद्ध किया जाता है। एक ही चीज है, लहू यीशु मसीह का। 78 पार्ट्स को यीशु मसीह की लहू पूरा पार्ट्स को शुद्ध किया जाता है। एक भी पार्ट्स नहीं छोड़ता है, पूरा पार्ट्स को। पढ़िए, मैं वापस पढ़े बच्चे। सच तो यह है कि सच तो यही है, यही सच्ची है। हाँ, कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। उस 78 पार्ट्स में है ना, जो आप पाप करते हैं बिना लहू की क्षमा है ही नहीं है करके बोलते हैं। इसीलिए इस लहू को लेना जरूरी, इसके मांस को खाना